चूँकि विधानसभा का चुनाव पूरी तरीके से लोकल इशू पे रहा है, हो सकता है समय की कमी के कारण भी जो मोदी और योगी जी की नीतियां थीं, हम जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए। मेरे इस्तीफे के कुछ ही दिन बाद जो है ये चुनाव की घोषणा हुई और 13 तारीख को मैं यहाँ पे आया पहली बार पार्टी में शामिल होने के बाद, और 16 तारीख को मेरा नामिनेशन था। और नामिनेशन के बाद अब तक मैं प्रचार में जमा रहा और हमारे सारे साथी जमे रहे, सारे लोगों ने साथ भी पूरा मजबूती ईमानदारी से दिया। लेकिन समय की कमी के नाते जो हमसे मुलाकात होनी चाहिए थी, जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, समय की कमी के नाते, समय अभाव के नाते हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम हैं मऊ में। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह जी से बात करने के लिए आए हैं और बात हमें करनी है। आज तो नतीजा भी आ गया, परिणाम आ गया। क्या कहना, पहले तो अपने तरफ से आप बताइए कि क्या जो घोसी की जनता ने जो जनादेश दिया है, मैं उससे संतुष्ट हूँ। और मैं यहाँ के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं भाई सुधाकर सिंह को मैं अपनी तरफ से उनको बधाई देना चाहता हूँ। और यह जो चुनाव है पूरी तरीके से लोकल इशू पे, चूँकि विधानसभा का चुनाव पूरी तरीके से लोकल इशू पे रहा है, हो सकता है समय की कमी के कारण भी जो मोदी और योगी जी की नीतियां थीं, हम जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाए, हमारी पार्टी नहीं हो पाई। तो ठीक इसको सुधार करते हुए आने वाले दिन में, क्योंकि आज भी यह देश जो है आदरणीय मोदी जी पे पूरा भरोसा और विश्वास करता है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना है, उस सपने को साकार 2024 में करेगा। और इसीलिए जो कुछ लोग, जो विपक्षी लोग साजिश कर रहे हैं कि एनडीए वर्सेज एनडीए का चुनाव था, ये पूरी तरीके से सरासर गलत और निराधार है। इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि एमएलए का चुनाव हमेशा लोकल इशू पे होता है। एनडीए की हमारी एनडीए का गठबंधन, एनडीए की सरकार हमारी चल रही दिल्ली भारत देश में, और जो एनडीए जो 2024 के लिए एनडीए से मुकाबले की अभी आधा अधूरा तैयारी है, वो तो 2024 के लिए है। तो ये तो एनडीए और इंडिया का तो कोई चुनाव है ही नहीं है, ये पूरी तरीके से लोकल चुनाव है। और पूरे देश की जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी पे जो भरोसा है, 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके फिर उस सपने को हम साकार करेंगे। इसलिए मेरा आप अपने जनता से, जिन लोगों ने मुझे मेरे पर भरोसा किया है, इतने बड़े पैमाने भरोसा किया है, मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी मुझसे कमी रह गई उसको दूर करते हुए उनके सुख दुख में हमेशा शरीक रह करके उनका निवारण करने का काम करूँगा। और आने वाले दिन में फिर 2024 में माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपील करूंगा। हमने भी गांव-गांव में जाके सर्वे किया, जहां पे ज़रूरत थी कि दारा सिंह जी से मुलाकात नहीं, ये अभाव रहा लोगों में। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अचानक जब चुनाव की घोषणा आप लोगों ने देखा था, मेरे इस्तीफे के कुछ ही दिन बाद जो है ये चुनाव की घोषणा हुई और 13 तारीख को मैं यहाँ पर आया पहली बार पार्टी में शामिल होने के बाद, और 16 तारीख को मेरा नामिनेशन था। और नामिनेशन के बाद अब तक मैं प्रचार में जमा रहा और हमारे सारे साथी जमे रहे, सारे लोगों ने साथ भी पूरा मजबूती ईमानदारी से दिया। लेकिन समय की कमी के नाते जो हमसे मुलाकात होनी चाहिए थी, जहाँ तक पहुँचना चाहिए था, समय की कमी के नाते, समय अभाव के नाते हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जिसके नाते हम अपनी नीतियों को, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की जो नीतियाँ हैं, जनहित की जो योजनाएँ हैं, उसके बारे में बता नहीं पाए। जिसके नाते मुझे लगता है कि यह परिणाम आज हमें देखने को मिला है। इसलिए परिणाम आने के बाद ही मैं आज ही से संकल्प लेता हूं कि फिर माननीय मोदी जी की उस नीति को लोगों तक पहुंचा करके फिर 24 में अपील करेंगे इस देश के प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। काफ़ी अनुभव रहा आपका, सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आपके अनुभव में रह गई कमियां या आप तक लोग पहुंचे नहीं, ये तो सवाल हो गया। लेकिन कहीं न कहीं ये सवाल आप पे भी आता है। नहीं, कहीं न कहीं मैं कहा ना, समय की कमी
अब विपक्ष के षड्यंत्र को हम लोगों समय की कमी के नाते ही हम जो विपक्ष का षड्यंत्र था जैसे खुलासा भी कर, उसका पर्दाफाश हम जनता तक पहुंच के नहीं कर पाए समय के अभाव के नाते। जैसे क्या षड्यंत्र? ठीक है, ये मैं फिर बताऊंगा मैं जनता के बीच में जाकर के। यह मैं भी आपके सामने नहीं कह सकता हूं जो षड्यंत्र हुआ है, लेकिन जनता के बीच में जाऊंगा और फिर पार्टी में बैठ करके हम टू दी पॉइंट हम उसकी पूरी तरीके से जानकारी लेंगे, कहाँ कमियां रह गई, क्यों कर लेंगे, फिर उसको सुधारने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो राजनीति में तो कहा ही जाता है कि साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें, और उसमें भी आप पारंगत नहीं। देखिए, न हम न हमारी पार्टी पूरी तरीके पारदर्शी तरीके से सकारात्मक दिशा में हमेशा राजनीति करती है। कोई भेदभाव नहीं, किसी जात के धर्म की बुनियाद पे नहीं। हमेशा इस मुल्क में जो गरीब है, बेबस, लाचार है, उनके लिए नीतियाँ बनाई जाती है, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए हम लोग जो दंड भेद वाली बात आप कर रहे हैं, ये हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तो विरोधी लोग जो हमेशा साजिश रचने का काम करते हैं। जिस तरीके से आज मोदी जी को प्रधानमंत्री न बनने के लिए पूरे देश में जो साजिश करने वाले जो ये ठगबंधन कहा जाएगा, वो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको घमंडिया गठबंधन। ये पूरी तरह से षड्यंत्रकारी लोग हैं। हम लोग षड्यंत्र करने वाले लोग नहीं, पारदर्शी तरीके से साफ तरीके से अपनी योजना लेकर लोगों तक पहुंचते हैं। उस आधार पर हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए अपील करते हैं और आगे भी करेंगे। समीकरण का आधार रहा है, और समीकरण में जो जातिगत समीकरण रहे हैं उसके लिए आप भी माहिर माने जाते हैं। क्या लगता है कि आपके साथ ये समीकरण भी आपका साथ छोड़ दें? नहीं, सारे लोग साथ छोड़ दे। मैं कहा ना कि सारे लोग मेरे साथ थे, मेरी पार्टी मेरे साथ थे, लोगों का समर्थन, हर लोगों का जन समर्थन भरपूर था। नहीं तो 82,000 वोट हमको कहाँ मिलता, 82,000 वोट बहुत होता है। लेकिन जो षड्यंत्रकारी जो विपक्षी लोग थे वो अपने षड्यंत्र में सफल हो पाए। उसका एक ही कारण था, समय के अभाव के नाते वह जो षड्यंत्र कर रहे थे लोगों के साथ, वह हम लोगों तक बता नहीं पाए, जिससे वो उनके समझने में थोड़ी देरी हुई। इस नाते परिणाम ये देखने को मिला। वरना निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घोसी विधानसभा में मजबूत है। और देखिएगा 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में घोसी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी खाते में जाएगी और घोसी विधानसभा भारी बहुमत से फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आएगा। एक सवाल और जो काफ़ी चल रहा था, इसके पहले भी आप घोसी से चुनाव जीते कई तरीके का बार, आपकी बार जो स्थानीय और बाहरी की बातें चल, ये इस तरीके से क्यों? यही षड्यंत्र है। इस देश में जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, इसे वोट का अधिकार दिया है। अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम मेंशन है तो कहीं से चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है। और आजमगढ़ मऊ हमारे दिल का दो टुकड़ा है। ये 89 में अलग हुआ, वरना पूरे आजमगढ़ मऊ में बहुत ही अच्छा संबंध है। ये षड्यंत्रकारी लोग जो है अपने साजिश में सफल हो पाए। यहाँ की जनता ने मुझे कई बार आशीर्वाद दिया, मुझे यहाँ से विधानसभा में भेजने का काम किया, इसी मऊ से लोकसभा से मुझे पार्लियामेंट भेजने का काम किया। इसलिए बाहरी भीतरी का सवाल नहीं है। बस ये है कि षड्यंत्रकारी जो लोग हैं उस षड्यंत्र को लोगों तक पहुँचाने और बताने में हम पूरी तरीके से सफल नहीं रहे। इसके नाते परिणाम हमारे सामने आया है। चलिए, यूपी तक के दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको अपने तरफ से क्या संदेश है? मैं यूपी के दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं और ख़ास करके आपके माध्यम से अपनी घोसी की जनता को, जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो हमारे मतदाता थे, जो हमारे समर्थक और शुभचिंतक थे, जिन लोगों ने शिद्दत के साथ मेरा समर्थन, भरपूर समर्थन किया, सहयोग किया, मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। शुक्रिया दारा सिंह जी। तो दारा सिंह जी थे और हार हुई है उसे स्वीकार करते हैं, साथ ही जो जीते प्रत्याशी हैं उन्हें वो धन्यवाद भी देते हैं। और यहाँ की जनता जिन्होंने भारी भरकम तरीके से इन्हें वोट दिया, उनकी भी चर्चा करते हैं और उनका भी धन्यवाद करते हैं। कई फैक्टर थे, कुछ तो इन्होंने अपने तरफ से एक्सेप्ट किया कि हम आम जनता तक पहुंच नहीं पाए समय अभाव की वजह से, और कुछ कारण ऐसे रहे जो इनके साथ साजिशन, जिस तरीके का र्यूमर फैलाया गया, उसके भी ये शिकार रहे। अपनी गलती भी मानते हैं,
और इसे सुधार कर आने वाले चुनाव में अपने जोर आजमाइश को दुरुस्त रखेंगे। राजीव कुमार, मऊ, यूपी तक।